क्या ये विराट कोहली का 2.0, 3.0, 4.0 या 5.0 कोई नया अवतार है? हाँ, क्योंकि जो विराट कोहली इस वक्त मैदान पर दिखाई दे रहे हैं वो लंबे समय बाद दिखने वाला या शायद कभी न देखा गया वर्जन लगता है। विराट के बारे में तो हमेशा से कहा जाता था कि आते हैं, टिकते हैं, इनिंग जमाते हैं, अंत में पकाते हैं और फिर मजे लेकर चले आते हैं। लेकिन इस बार जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट दिखे वो बिल्कुल अलग रंग में दिखे। इस बार वो पहले गोली चला रहे हैं और बाद में आराम से मुश्किल सवालों का जवाब दे रहे हैं। आते ही हमला, और ये नया अंदाज दिल जीतने वाला है। कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम तो हमेशा से विराट नामा ही था, ये सब जानते थे, लेकिन ये जो बार दिख रही है इसने कमाल कर दिया। इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या ये विराट का कोई नया अपग्रेडेड मॉडल है? लगातार 2 वनडे में 2 शतकों का रिकॉर्ड शतक, 93 गेंदों पर 102, और लगा जैसे पीक कोहली लौट आए हो। 2 साल बाद बैक टू बैक टन, कमाल के ऊपर कमाल। बहुत लोग चिंतित थे, लेकिन अब जिनकी धड़कनें बढ़ी थीं वो शायद अब चुप हो गए होंगे, क्योंकि कोहली ने साफ कर दिया, चीते की चाल, बास की नजर और विराट, इन्हें कभी डाउट मत करो। फैंस अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या ये इंसान सच में 100 सेंचुरी तक पहुंच जाएगा? मैच कम है, लेकिन जो है उनमें क्या वो कर दिखाएंगे? दुनिया कह रही सुपरमैन की क्या जरूरत, कोहली है ना। 84वां इंटरनेशनल शतक, पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब बस 16 और चाहिए तेंदुलकर के बराबर आने के लिए, 17 आगे निकलने के लिए। सवाल ये भी कि क्या विराट टेस्ट में वापसी करेंगे? प्लीज कम बैक, ताकि वो जल्दी से 1 शतक लगाकर एक और इतिहास रच दें। 100 शतक लगाने वाले दूसरे और फिर शायद 101 लगाने वाले पहले खिलाड़ी। सेंचुरी उनका जुनून है, लोग शतक मारकर गिनते हैं। विराट कभी कभी बैक टू बैक ऐसे खेल जाते हैं जैसे ये उनकी रोज की आदत हो। और अब तो 2027 वर्ल्ड कप को लेकर कोई ये सवाल भी नहीं करेगा कि कोहली की जगह कंफर्म है। अब ये सवाल पूछने की हिम्मत भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि जवाब खुद कोहली बल्लेबाजी से दे रहे हैं। इतिहास पर इतिहास, पहले खिलाड़ी जिनके नाम ओडीआई में 10 बार बैक टू बैक सेंचुरी, बड़े बड़े दिग्गजों के करियर में 10 भी नहीं, और ये जनाब 10 बार बैक टू बैक। इतने यूनिक कि उनका क्रेज समझ पाना मुश्किल है। 50 ओडीआई शतक, फिर 51, फिर 52, फिर अब 53। इंटरनेशनल में 84, रोहित 50, रूट 58, बाकी कई तो 50 के पार भी नहीं। वनडे में तो जैसे कोई उनके आसपास नहीं ठहरता। अगर ओडीआई थोड़े और खेले जाते तो शायद तेंदुलकर के 18,000 भी पार हो जाते। 10 साल तक तीनों फॉर्मेट में नंबर 1, ये कोई मामूली बात नहीं। मैं आज भी मानता हूं उन्हें टेस्ट में वापस आ जाना चाहिए। एक बैटिंग पोजीशन पर सबसे ज्यादा शतक, अब उनका नाम। 46 शतक उस एक पोजीशन पर, तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया जिनके 45 थे। और लोग सवाल पूछ रहे थे कि कोहली सिर्फ मीम्स के लिए खेलते रहेंगे। भाई, महान खिलाड़ी वही होता है जो सवालों का जवाब बल्ले से देता है। इसलिए इंग्लैंड टेस्ट ना खेलने पर थोड़ी नाखुशी थी, लेकिन अब उम्मीद है कि शायद फैसला बदलें, टेस्ट में वापसी करें, क्योंकि इस फॉर्म में कोई भी रिकॉर्ड दूर नहीं। 2027 वर्ल्ड कप से पहले 21 मैच हैं। 16 शतक मुश्किल है पर असंभव नहीं। अगर एक और फॉर्मेट खेल लेंगे तो रास्ता और खुल जाएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो पिछले 3 मैचों में 3 शतक, वर्ल्ड कप में 135, फिर 102 और अब फिर से कुल 295 ओडीआई इनिंग्स, 53 टन, 75, 50 और अलग अलग टीमों के खिलाफ 10-10 प्लस शतक। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका। तेंदुलकर, पॉन्टिंग, संगकारा, तीनों ने 3-3 टीमों के खिलाफ ये किया था। कोहली ने 4 के खिलाफ। इस सीरीज में तो वो एक और रिकॉर्ड पकड़ने गए थे, 9 बाउंड्री मार चुके थे पहले भी। श्रीलंका के खिलाफ भी 9 और अब 2 मैच में ही फिर 9। कुछ तो बदल गया है उनमें। और केएल राहुल की कप्तानी में तो उनका औसत 98, 122, 51, 65, 113, 102, एक अलग ही स्तर। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल, क्या वो तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? इस ग्रह पर सिर्फ एक इंसान ये कर सकता है, विराट कोहली, और कोई नहीं। इसलिए बस उम्मीद यही है कि वो टेस्ट में लौटें, खेलें, जिताएं और अपने शतकों को 100 के पार पहुंचाएं।